अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि जिसका नाम GRN है। तो आपने शायद इसका नाम सुना होगा। तो इस ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली हमारा फैक्ट्रीज़ के लिए रिलेटेड है, जहाँ पे आप अपने डेली बेस पे GRN रिसीव करते हैं, यानी कि गुड्स रिसीप्ट नोट। यानी कि मतलब ये है, जब भी कोई परचेज़र आपका या आउटसाइड से कोई परचेजिंग करके लाता है फैक्ट्री में, तो उसके लिए हम मैं इनसाइड ऑफ फैक्ट्री में हम उसका एक GRN क्रिएट करते हैं और उसका जो सारा रिकॉर्ड होता है वो अपने सिस्टम में उसको ऐड करते हैं। ठीक है। इसके परचेजिंग के अलावा भी अगर आपका डेली बेस पे परचेजिंग होता है या कोई गुड्स आप रिसीव करते हैं, तो उसका बिलिंग प्रोसेस को जो होता है वो हम एक सिस्टम में एक ऑर्गेनाइज तरीके पे उसको ऐड करते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम में। ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस, आपसे काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें भी और भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम इसी तरीके से एडवांस लेवल की जितनी भी वीडियोस हो सके हम आपके लिए ला सकें। तो देखें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हम इसको में क्रिएट करेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो हम सिर्फ इसमें फंक्शनैलिटी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मेरे पास 3 शीटें हैं, एक GRN है, प्रिंट GRN है, डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने तमाम जितने भी GRN के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी और हम उसकी एक प्रोडक्ट की जितनी भी हम डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो हम उसकी एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जैसे मैंने एक माई प्रोडक्ट का जो है कॉलम ले रखा है, यहाँ पे हम करेंगे ये इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और कंडीशन हमारी ये होगी कि हम इस प्रोडक्ट नेम पे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसका शिफ्ट हैंड्स का जो सिंबल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर काउंट इफ़ को यूज़ करेंगे और इसके बाद हम रेंज देंगे। तो रेंज हमारी बेसिकली यही होगी। इसके बाद शिफ्ट कॉलन आपने लगा देना है। इसके बाद आपने कॉमा, क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया बेसिकली हमारा यही नेम है। इसको लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेना है और इस C6 को जो है, यानी कि प्रोडक्ट नेम जो है, उसको आपने F4 की मदद से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको अपेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट पे भी, यहाँ पे भी मैंने बनाई और यहाँ पे भी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया यहाँ से। ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे, डेटा पे आ जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे इसको मैंने एनी पे ले लूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। इसको हटाने के बाद अब प्रोडक्ट नेम पे यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँगा, इस पे मैं कर्सर ले आऊँगा, फिर मैंने डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और सोर्स हमारी जो है वो डिपार्टमेंट, और यहाँ पे बेसिकली हमारा ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम, और इसको मैंने ओके कर देना, ओके कर देना। अब इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है यहाँ तक। ठीक है। ड्रैग करने के बाद सेम प्रोसेस आपने डिपार्टमेंट पे भी करना है। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे आपने लिस्ट ले लेनी है। लिस्ट लेने के बाद फिर आपने सोर्स ले लेनी है। सोर्स कौन सा है, सोर्स हमारा ये डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट पे हमारा क्या, डिपार्टमेंट नेम है। यहाँ से नीचे की तरफ आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। ठीक है। इसको करने के बाद इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद फ़िलहाल आपने इसको नीचे की तरफ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट जो है वो इंटर कर देने हैं। जैसे मैंने एक दे देना है जी जेनिक्स फार्मा, आसिया फार्मा, इंग्लिश फार्मा। ठीक है। यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट 1 मैंने दे दिया। ठीक है। और यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज़ कलर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ बेसिक एंट्री कर ली है। यहाँ पे मैं इसको डेट दे देता हूँ। डेट देने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखें, अभी आपके सामने ये जो प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे अपेयर हो गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जेनेक्स फार्मा को मैंने ले लिया, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब हम आसिया फार्मा को ले लेते हैं, जैसे इस वाली नेम को ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद अब मैं एक और को ले लेता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश फार्मा को ले लिया, ठीक है, इंग्लिश फार्मा, इसको मैंने ऐड कर लिया। यहाँ से कलर जो भी है ब्लू, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आरजीएन ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका डिटेल में समझाऊंगा कि ये होती क्या है और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। फ़िलहाल हम इसमें आरजीएन नंबर लिख देते हैं, जैसे ये नंबर मैंने लिखा, ठीक है, ओजीपी नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बिल नंबर, और ये मैंने एमडी नंबर दे दी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ओजीपी को भी मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप, और बिल नंबर को भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग निकालनी है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा डेटा दे रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि ये डेटा कैसे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे आपने कुछ आइटम दे देनी है, रेट वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हो, यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसके अलावा आपने ये डेटा मैंने कुछ ऐड कर लिया है, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट देंगे, जैसे मैंने ये 1 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 2, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट होगा वो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे ये कुछ नंबर्स ऐड कर देते हैं, जैसे, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, तीसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करें प्रोडक्ट 1, तो उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे शो करे कि प्रोडक्ट 1 को हमने किस किस डेट पे कितना जो है ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली वीलुकअप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल टू का साइन वीलुकअप, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है। तो बेसिकली वीलुकअप हम यहाँ पे इस वाली सेल पे करना चाह रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो F4 की मदद से इसको लॉक कर लेंगे। फिर हम शिफ्ट एंड को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम जो ये वाला सेल है सीरियल नंबर वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद आपने GRN वाले इस टेबल में आ जाना है, और यहाँ से जो माई प्रोडक्ट ये वाला सेल जो है, इसके समेत आपने इसको तमाम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने F4 की मदद से इसको लॉक कर लेना है। इसके बाद आपने कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर दे देना है। तो ये मेरा 1 कॉलम, ये 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा देना, कॉमा 0, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना। इंटर करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 को लिखूं, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे देगा, क्योंकि प्रोडक्ट 1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने जेनेक्स को लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश फार्मा लिख लेता हूँ, इंग्लिश फार्मा, ठीक है। जैसे फिल्म इंग्लिश फार्मा लिखोगे तो वो इसका आ जाएगा। जेनेक्स फार्मा का अगर आप फार्मा का स्पेलिंग आप चेक कर लें, स्पेलिंग इसका क्या है, GENEX, तो मैं आई लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले आपने इफ एरर का यूज़ कर लेना है, ठीक है। इफ एरर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें जो है मिस्टेक से बचाओ, ठीक है।
तो ये लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, कॉपी एंड पेस्ट कर लूँ यहाँ पे इन सब को, अब हमने इसका जस्ट कॉलम इंडेक्स नंबर हमने चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम दोबारा फिर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने कलर 1 2 3 4, कलर हमारा 4 पे है तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑरिजिन नंबर हमारा किस पे है, 4 5 पे है तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद OGP हमारा 5 6 7 पे है तो यहाँ पे हम 7 लगा देंगे, 7 7। ये हमारा 8 पे है, MD नंबर मेरा 9 पे है, आई थिंक 9 पे है जी, 9 पे है 9। और ये मेरा 10 पे है, रेट ये क्वांटिटी मेरी 11 पे है और ये टोटल मेरा 12 पे है, ठीक है। अब अगर आपकी जिनेक्स फार्मा के रिलेटेड और भी एंट्रीज है तो आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, डबल क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ड्रैग नीचे की तरफ कर लेना है, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना, ठीक है। अब अगर आप किसी और को चेंज करते हो, जैसे कि इंग्लिश फार्मा को मैं करूं तो उसका डेटा आपको शो करेगा। अगर मैं आसिया फार्मा का करता हूं तो उसका, अगर मैं जेनेक्स का करता हूं तो उसका मुझे डेटा शो करेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो काउंट है, हमें इसके साथ साथ दिखाता चले कि ये कितनी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे टोटल GRN बिल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे इसकी टोटल निकाल लेंगे, यहाँ पे हम इसको सम कर लेंगे, नीचे की तरफ सम किया। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हो, जैसे मैं इंग्लिश फार्मा को चेंज करता हूँ, साथ ही साथ आप उसका टोटल चेंज होता हुआ आपको दिखेगा और इसके अलावा आप उसका ट्रांजैक्शन काउंट भी देख सकते हो कि कितनी ट्रांजैक्शन है। जैसे मैं जेनेक्स को दोबारा करता हूँ फार्मा, तो ये देखें जेनेक्स फार्मा में 5 ट्रांजैक्शन है, और अगर मैं आसिया फार्मा का करूँ तो उसमें आपको 4 ट्रांजैक्शन दिखाएगा और इसमें आपको इसकी ये वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से हम इसको सर्च नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ से हम इसको डेटा पे आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट हम ले लेंगे। यहाँ से लिस्ट लेने के बाद हम सोर्स पे आ जाएंगे, और सोर्स पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे ये वाली इस शीट को आपने, यानी कि जो है प्रोडक्ट नेम को आपने, या प्रोडक्ट नेम को आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे कंपनी को या प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करोगे तो वो उसी के रिलेटेड ही डेटा आपको शो करेगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने टुडे का यूज़ करना है, जैसे मैंने टुडे का यूज़, ठीक है, टुडे का फार्मूला आपने यूज़ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आप डिपार्टमेंट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, डिपार्टमेंट नेम जो भी होगा, यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ले आता हूँ, फ़िलहाल तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, डिपार्टमेंट आप नहीं, डिपार्टमेंट का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप डिपार्टमेंट लिखें, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं एक और कंपनी को ऐड करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, जैसे मेरे पास ये कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे ये तीन है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से एक और को ऐड कर लूँ, जैसे फार्मा 1 को मैं ऐड करता हूँ, और डिपार्टमेंट मेरे पास हो गया ये 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक और भी ऐड हो गया। यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है, जैसे मैंने इसको ऐड किया। अब यहाँ पे आप इसकी एंट्री को चेक कर सकते हैं, जो भी इसकी एंट्री होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे चेक करते हो तो फार्मा 1 यहाँ पे आपको आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जितनी भी GRN की एंट्रीज़ होंगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। जैसे आप कंट्रोल P करते हो तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें, जैसे मैं इसकी यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद पेज सेटअप में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे आने के बाद अब अगर मैं इस तरह करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से करके और यहाँ से हम इसकी प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं। देखें अब ये आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। अब अगर आप किसी और जिसमें डेटा ज़्यादा हो, जैसे जिनेक्स फार्मा है, तो अब आप इसको प्रिंट करें तो आपको ये कुछ इस तरीके से इसका टोटल भी नज़र आएगा और आप एक ज़बरदस्त रिपोर्टिंग आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप सबसे गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी ज़्यादा, और आपको एडवांस लेवल के जितने भी MS एक्सेल में होते हैं फंक्शनैलिटी और जो भी इसकी फंक्शंस हैं हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।